स्टार्ट। तो देखो पिछले पार्ट में क्वेश्चन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जिसके दो रूट थे 3 एंड 5। क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c। तो हम लोगों ने क्या किया था, अगर 3 एंड 5 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो इक्वेशन ये लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये था। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ये रूट 3 एंड 5 है और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट 3 एंड 5 है। हमने क्या किया था, इक्वेट कर दिया था। a इक्वल टू 1 बोल दिया, b इक्वल टू माइनस 8, c इक्वल टू 15, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है कि जब दोनों रूट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन होते हैं तो ये नहीं करते कि सीधे तुम उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो तुम इक्वल कर दो। ऐसा नहीं होता है। देखो ऐसा नहीं कि आप ये कह सकते हो कि सर 3 एंड 5 जो है 3 एंड 5 से तो एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 होगी। अब वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इक्वल क्यों नहीं कर सकते। देखो ये है, अगर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0 इसके रूट्स अगर 3 एंड 5 हैं तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कराओ। 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रूट्स देखो 3 एंड 5 आ रहे हैं। देखो सॉल्व करने पर इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के भी रूट्स 3 एंड 5 है, इस इक्वेशन के भी रूट्स 3 एंड 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट जो होते हैं, कोएफिशिएंट्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। तो हम लोगों को a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये ध्यान रखना है। वो बात अलग है वहां से जब आप a1/a2 जब c1/c2 कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल करोगे तो आंसर a b c का वैल्यू यही आ जाएगी, 1 माइनस 8 एंड 15। तो ये ध्यान रखना है जब दो रूट्स कॉमन होते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 एंड 5 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो उससे सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उससे काफी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन सकती है। देखो ये इसके भी 3 एंड 5 रूट्स हैं, इसके भी 3 एंड 5 हैं। तो इसका मतलब है कि अगर किन्हीं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दोनों रूट कॉमन है, इसका मतलब उनके कोएफिशिएंट जो होंगे रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये इक्वल होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन ये रखा है कि x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है कि इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो वैल्यू बतानी है, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। उसने ये बोला कि एक रूट कॉमन है, हो सकता है इसके रूट है अल्फा बीटा और इसका रूट मान लो अल्फा एंड गामा। तो दिख रहा है एक रूट कॉमन है, अल्फा कॉमन रूट है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अगर अल्फा इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट है तो इनको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो। अल्फा स्क्वायर प्लस a अल्फा प्लस b इक्वल टू 0 और जब ये अल्फा इस इक्वेशन का भी तो रूट है अल्फा, यानी इसे भी सेटिस्फाई करेगा। इस पे पुट करते 0 आना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस a इक्वल टू 0। अब सेकंड वाली इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए अल्फा की। तो सब्ट्रैक्ट कर देने में देखो क्या हो गया। अच्छा देखो यहाँ जो तरीका ये है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, जो अल्फा स्क्वायर वाली टर्म, ये टर्म कटनी चाहिए। वो बात अलग है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 दे रखा है इसलिए देखो कुछ करने की जरूरत नहीं। सपोज करो यहाँ कोएफिशिएंट होता a और यहाँ कोएफिशिएंट होता b, तो आपको ये टर्म इक्वल करनी होती, तब आप b से यहाँ मल्टीप्लाई कराते, a से यहाँ मल्टीप्लाई कराते, ये वाली टर्म कटनी चाहिए। अब यहाँ तो देखो अपने आप कट रही है तो कोई जरूरत नहीं, सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने क्या आएगा, अल्फा कॉमन कर लेने पर a माइनस बी प्लस b माइनस a इक्वल टू 0। अब b माइनस a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस b a माइनस b कट जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अच्छा अल्फा आ गई 1, यानी जो इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट क्या है वो 1। हम लोग क्या चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी के लिए अल्फा इक्वल टू 1 इसका एक रूट है तो इसको इसे सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दो इसमें 1 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। ये देखो दो टाइप की इक्वेशन, जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिनके दोनों रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशन लगाएंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब जब एक कॉमन रूट हो, जब एक कॉमन रूट है तो क्या करना है, सीधे वैल्यू पुट करो और जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये कटनी चाहिए। बस इन दोनों को इक्वेशन को कैंसिल करना है, कैंसिल करने के बाद अल्फा की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ये पता करना है हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू पता करनी है। अब देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपना जैसे ये लिख रखा है, प्रूफ है थोड़ा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k। हम ये मान रखा है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये k के बराबर है। अब देखो हम a से डिवाइड कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए
इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू के बाई ए। तो ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दो ही एक ही तरीके से निकलती है। आप उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब देखो इसे परफेक्ट स्क्वायर होना, हम अब ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, या तो बनेगा ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू के बाई ए, के से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ देखो ये 2ab टाइप का बनना है, क्योंकि ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर तो यहाँ पे है ही। अब हमें 2ab बनना चाहिए, यानी देखो एक्स यहाँ पे है तो क्या b बाई ए को इस टाइप से नहीं लिख सकते। b बाई ए को ध्यान से देखो 2 टाइम्स ऑफ x, अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दें, 2 से यहाँ डिवाइड करा दें, तो ये क्या बन जाएगा, बनेगा 2 टाइम्स b बाई 2a, b बाई 2a b हो जाएगा और ये हो जाएगा a। फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वही देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई, देखो यही तो b उसका स्क्वायर, एक बार बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया, एक बार देखो जोड़ दिया बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, b बाई 4a ये क्या है, b बाई 2a का होल ऑफ स्क्वायर, b बाई 2a देखो यहाँ पे b बाई 2a जब 2ab का फॉर्मूला। अब देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, b क्या है b बाई 2a और इंटू 2 टाइम्स ऑफ a यानी x इंटू b बाई 2a। तो देखो फॉर्मूला बन गया x प्लस b बाई का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 4a स्क्वायर। तो ठीक है, ये बन गया 4a स्क्वायर बाई के बाई b। तो अब देखो ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किस पर आएगी, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू देखो, अगर x ये देखो ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू वो x की किस वैल्यू पर आएगी। अब देखो ये लिखा हुआ है एक क्या स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर टर्म, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, किसी भी स्क्वायर कोई जैसे फंक्शन है, कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर टाइप का है, अब उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, यानी ये वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी जाएगी और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। और अच्छा इस फंक्शन ये इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम वैल्यू ये बोली जाए कि कितनी है, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए रखो, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए रखने पर ये टर्म बन जाएगी 0 और ये जो कि कांस्टेंट टर्म है यही आपका आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई ए। अच्छा देखो यहाँ पर हम बोले कि ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे जो a है, अब देखो a जो है क्वाड्रेटिक, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, ये हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। जब हम लोग a पॉजिटिव ले रहे हैं तब हम ये बोल रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तब मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और अब अगर a निगेटिव हो जाएगा, अगर a आप निगेटिव रखिए तो ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस बी बाई ए का टाइम्स ऑफ होल स्क्वायर, तब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। यानी जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू के, उसकी जो भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि अगर a पॉजिटिव है, आप इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसका ग्राफ देखो इस प्रकार बनता है। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जो कि a पॉजिटिव है, तो ग्राफ इस टाइप का बनता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, देखो y प्लस इन्फिनिटी टाइप की। तो पूछेगा क्या, मिनिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है, ग्राफ इस टाइप का बनेगा, तो इसका मतलब वही देखो यहाँ पर। लेकिन मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो किस x की वैल्यू पर आएगी, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पुट करने पर, और वो जो वैल्यू आएगी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो दूसरी क्वेश्चन, ये ग्राफ देखो, हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दिए, कितना बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15, ये बन गया। देखो यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा इसकी वैल्यू, अब देखो a निगेटिव है तो देखो ग्राफ इसका ऐसे बन गया डाउनवर्ड, ये उससे कंपेयर कर सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है और माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे बन जाता है वो आगे की चीज है। तो देखो भाई इतना जानो कि अगर a पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ इस टाइप का बनेगा, और अगर a निगेटिव है तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा। और जब ग्राफ इस टाइप का बनेगा तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू तो अपने आप इन्फिनिटी, वो मिनिमम का पूछेगा। और मिनिमम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस का 1, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है माइनस का 1, और वो माइनस के 1 किस वैल्यू पर आ रही है, वो आ रही है माइनस बी बाई 2a पर। इस इक्वेशन में ये देखो नीचे लिखा भी है। अब ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने। हम क्या बोले कि इस इक्वेशन को
ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी जो भी मिनिमम, देखो ए देखो, सबसे पहले ए देखो, अगर ए पॉजिटिव दिखा इसका मतलब ग्राफ बनेगा ऐसे, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ही होगी, वही पूछेगा, और मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर। अब वो वैल्यू होगी क्या, वो होगी माइनस डी बाई 4a। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसका माइनस डी बाई 2a निकालो, इस इक्वेशन में कितना आएगा, माइनस डी बाई 2a आएगा 4, यानी 4 पुट करने पर जो आंसर आएगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ए का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, ध्यान रखो, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख के हम निकाल सकते हैं, दूसरा क्या है वही परफेक्ट स्क्वायर, जैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। लेकिन पहले ये वाला तरीका देखो, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब पूछेगा इसकी मिनिमम बताओ या मैक्सिमम। तो देखो अगर ए पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी आपको मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी रहेगी, ग्राफ ऐसे बनेगा। तो देखो दिख रहा है, जब आपको ये पता चल गया ए पॉजिटिव है यानी मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी, वो किस वैल्यू पर निकलेगी, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर। अब x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a निकाला, देखो माइनस बी का कोएफिशिएंट माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a निकलेगा 8/2, माइनस बी बाई 2 आएगा 4। तो देखो माइनस बी बाई 2a आएगा 4, यानी 4 रखने पर जो वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की वो वैल्यू होगी मिनिमम। अब चाहो तो 4 रख दो, तो 4 रखने क्या आएगा, 16 प्लस 15 क्या हो गया 31, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया माइनस का 32, यानी माइनस का 1 इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है। या आप सीधे फॉर्मूला रख दो मिनिमम वैल्यू का, मिनिमम वैल्यू होगी क्या, वो होगी माइनस डी बाई 4 है। अब डी क्या है, माइनस डी क्या है, माइनस 0, अच्छा ये तो इस इक्वेशन का लिखा हुआ है, इसका माइनस डी बाई 4 है, निकाल लो, ये तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हुआ है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, उसकी माइनस डी बाई 4 आएगी, जो कितनी आएगी आपकी, जो कितनी दे रखेगी, देखो 4 देखो x इक्वल टू 4 कॉमा माइनस 1, जो कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस डी बाई 4 है, जो कि मिनिमम वैल्यू है। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर, अब देखो दूसरा, एक तो तरीका सीधा ये है कि आप क्या करो, इसकी मिनिमम, अब कैसे पता चलेगी इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, वो है ए का कोएफिशिएंट। देखो ए का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो सीधे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी माइनस डी बाई 4 है, माइनस डी बाई 4 निकालिए, सीधे के सीधे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब किस पॉइंट पर आएगी वो x इक्वल टू माइनस डी बाई 2 पे आएगी। दूसरा तरीका क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, और यही अगर ए का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ए का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा ऐसे, जैसे ये वाला देखो, ए का कोएफिशिएंट नेगेटिव आने पे तो ग्राफ ये बन गया। तब इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, क्योंकि इस ग्राफ की मिनिमम, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी है। तब पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू भी माइनस बी बाई 2a पर ही आएगी। देखो माइनस बी बाई 2a क्या है 4, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो भी आएगी इसकी माइनस डी बाई 4a ही आएगी, माइनस डी बाई 4 ही आएगी, और माइनस डी बाई 4 निकालोगे तो आप इसका 1 ही आएगा, यानी आना वही है। बस आपको ये ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट देखना है इस तरीके से। अगर आप सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव होने पर वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम, इसी फॉर्मूले से। और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसी फॉर्मूले से वैल्यू आएगी मैक्सिमम, बस ये है। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसका दूसरा तरीका आएगा कि इसका दूसरा तरीका परफेक्ट स्क्वायर का। आप इसे परफेक्ट स्क्वायर ब्रेक करो, देखो ऐसे एक्स स्क्वायर, अब देखो बनाना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखो अगर ये माइनस है, इसका मतलब माइनस का 2a भी आ रहा होगा, यानी जो भी फॉर्मूला बनेगा वो x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का बनेगा। तो बस अब देखो 8 को क्या इस टाइप से ब्रेक नहीं कर सकते, 2 into 4 भाई x तो है, x को अलग रख दिया। अब देखो ये बन गया 2ab, ए अपना ए स्क्वायर लेकर पहले से बैठा हुआ है, बस 4 की चाहिए हमें, 4 नहीं है 15, तो 4 क्या, 4 का स्क्वायर ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो देखो हमें फॉर्मूला बनाना है ए माइनस बी का, क्यों, क्योंकि माइनस 2a भी दे रखा है। तो देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये देखो बन गया, ये बन गया, देखो क्या बन गया, हाँ, और माइनस का 16 प्लस का 15 माइनस होना है, यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में इस टाइम में ब्रेक कर लिया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखो परफेक्ट स्क्वायर ब्रेक कर लिया। अब देखो हमें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस टाइम में ब्रेक हो चुका है, हमें ये पता करना है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। वो पहली बात इस क्वेश्चन में जब एक पॉजिटिव दे रखा है वो आपसे मिनिमम ही वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम कभी नहीं पूछेगा, मैक्सिमम तो इंफिनिटी जाएगी। तो मिनिमम बताओ। अच्छा तो इस एक्सप्रेशन की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है
तो बताओ कि ये वेरिएबल टर्म है नहीं, ये तो -1 है, -1 ही रहेगी, यानी जो भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की, पूरी इस एक्सप्रेशन वैल्यू जो भी मिनिमम मैक्सिमम होगी फिर इस पे डिपेंड करेगी। और ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की रेंज क्या होती है, 0 to infinity, यानी इस एरिया में ये 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। आपको क्या चाहिए, मिनिमम। मिनिमम चाहिए, यानी ये तो कांस्टेंट टर्म है, यानी इसको 0 बना दो। 0 किस पर बनेगा, x = 4, और x = 4 क्या होता है, -b/2a, जहां पर इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -d/2a। तो x = 4 रखो, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ओवरऑल इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -1। और या आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालो, -d/4 है, जब आप इसका -d/4 आप निकालोगे, -d कितना आएगा, -d है, अब d निकालते हैं, -d/4 से निकालो, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर से निकालिए। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू देखो, तो -1 है, ये कांस्टेंट टर्म, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली आपको मिनिमम चाहिए, मिनिमम। अच्छा, ये तो -1 हो ही गया, अब इसको और छोटा से छोटा करना है। ये एरिया जो है x-4 का होल ऑफ स्क्वायर तो 0 से इन्फिनिटी तक जाता है। आप x वैल्यू 1000 रखो, और ज्यादा जाएगी, 2000 रख दो, और ज्यादा, लेकिन ये आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए ना इस एक्सप्रेशन की। मैक्सिमम वैल्यू तो वैसे भी इन्फिनिटी जाएगी, ये पॉजिटिव है कोएफिशिएंट। तो बस ये 0 बन गया, -1, यानी -1 जो है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है। और दूसरा तरीका क्या है, सीधा फॉर्मूला, वो क्या है, -d/4 है। आप -d/4 निकालो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, आपको -1 ही आएगा। देखो -d निकालो, d कितना आ रहा है, b² -4ac, ये कितना आ गया, 8 का स्क्वायर 64, और माइनस का 4 इंटू a इंटू सी, यानी 15 इंटू 4 इंटू 1 कितना आ गया, 15 इंटू 4 क्या कितना हो गया, 60 हो गया। और ये b² -4ac, 16 माइनस 60 कितना आ गया, 4 इंटू a, 4 इंटू a वो हो गया। और माइनस का d कितना आया था, 64 माइनस 64, और माइनस का d यानी माइनस का 4/4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1, ये कितना आ गया, -1। देखो आ गया। तो आप ये चीज समझो ध्यान से, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो भी है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, वो दो तरीके से निकाली जा सकती है। आप सीधा फॉर्मूला रख दीजिए, लेकिन ये फॉर्मूला रखते समय एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर x² का कोएफिशिएंट k पॉजिटिव है तो इस फॉर्मूले से आपको जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, ये देखो ग्राफ भी बना हुआ है। और अगर x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इस फॉर्मूले से आएगी मैक्सिमम मिनिमम इसी फॉर्मूले से, लेकिन तब इस कंडीशन में जब a नेगेटिव है तो ग्राफ बनेगा ऐसे, इसका मतलब तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलनी है। अब दूसरा तरीका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया, इस तरीके से। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं फिर बता रहे, देखो x² - 8x + 15, यानी बनाना a - b का होल ऑफ स्क्वायर या a + b के होल ऑफ स्क्वायर की बनाना है। ये इस टर्म को देखो, सबसे पहले इस टर्म को देखो, ये लिखा माइनस का 8x, क्या ये 2ab टाइम्स नहीं दिख रहा, 2 × 4 × x, तो 2ab माइनस का 2ab है, यानी फॉर्मूला जो भी बनेगा वो a - b का होल ऑफ स्क्वायर का बनेगा। अब देखो ये हो गया a, ये b का तो x² है पर ये नहीं है, इसका x² नहीं चाहिए, तो देखो 16 ऐड कर लिया, 16 साथ ऐड कर लिया, बस x - 4 का होल स्क्वायर -1। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी ये तो बदल नहीं सकते, तो माइनस का 1 ही रहेगा, बट हाँ इसको मिनिमम कर सकते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0, वो कितनी आएगी, x = 4 पर। अब देखो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, x -b/2a भी निकालो तब भी 4 ही आएगी। अब देखो ग्राफ भी बना हुआ है, ये देखो 4। अच्छा देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ बनता है, आपको पता है ये 5,0, ये 3,0। अच्छा 5 और 3 का एवरेज लो, 5 और 3 का एवरेज कितना आएगा, 4, वो लाएगा इंक लाओ, 5 है इंक लाओ इंक। तो ठीक यही है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो भी आपको फाइंड आउट करनी, दो तरीके। इससे आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ध्यान बस ये रखना है जब ये फॉर्मूला लगाना है तब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देख लेना, अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो यही -d/4 है, क्या वैल्यू देगा आपकी, ये ग्राफ बनेगा तब मिनिमम वैल्यू दे देगा। और अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, जैसे ये देखो एक्सप्रेशन लिखा हो, इसका ग्राफ ये, तो इसका मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू तो -∞ आएगी, पर मैक्सिमम वैल्यू यानी -d/4 जो वैल्यू देगा, -d/4 वो देगा आपकी मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड तरीका क्या है, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, परफेक्ट स्क्वायर करने का सॉल्व कर लीजिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये लिखा हुआ x² + 4। इस एक्सप्रेशन की अगर आप पूछे कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू होता है तो कैसे मिलेगी, सिंपल
एक तो अब देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ बनेगा इस प्रकार। देखो ये डी इक्वल टू नेगेटिव है, इसका डी नेगेटिव यानी रूट्स सारे के सारे इमेजिनरी होंगे, सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स होंगे। देखो इसका ग्राफ भी ये बनना है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव यानी ग्राफ तो ऐसे बनना है। यानी अब देखो अगर हम फॉर्मूले से सीधे, अब देखो ये एक्सप्रेशन हम क्या बोले इसकी, अच्छा बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा कि एग्जामिनर मैक्सिमम, इसकी पूछेगा मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ग्राफ तो पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसे बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आएगा -b/2 है। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम, देखो एग्जामिनर पूछेगा इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव मिनिमम पूछेगा। अब ये बोलो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू किस x की वैल्यू पे निकलेगी, वो आएगा माइनस का b/2a पर। तो x की वैल्यू -b/2a निकालो। b क्या है? x का कोएफिशिएंट b क्या है? b क्या है? x का कोएफिशिएंट जो कि है ही नहीं, यानी x इक्वल टू 0 है, यानी ये इसके लिए x इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि b का x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, यानी x इक्वल टू 0। अब देखो x इक्वल टू 0 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही, वो कितनी है? 4, यानी -d/4a फॉर्मूला लगाने पर हमें डायरेक्ट इसकी मिनिमम वैल्यू 4 मिलनी चाहिए। आप इसका फॉर्मूला लगाइए -d/4a, d क्या आएगा? -0, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 है, -4a, 4 इंटू a क्या है? 4ac, 1 इंटू 4 जो कि माइनस का 16 आया, बाहर मल्टीप्लाई कराने पर 16 हो गया, और 4 से डिवाइड करने देखो 4 आ गया। तो देखो दो तरीके। अब देखो डायरेक्ट वैसे तो इसकी, अब देखो यही है, ये पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट में ब्रेक है, आप इसकी देख के बता सकते हो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। देखो ये तो 4 है, इसे बदल नहीं सकते, यही चेंज हो सकता है। और एक्स स्क्वायर यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम इन्फिनिटी से जाएगी। कोई पूछे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, यही 0 बना सकते हैं। भाई 4 में मिनिमम चाहिए, इसका मतलब 4 में जुड़ने वाली चीज कम से कम होनी चाहिए, तभी तो ये एक्सप्रेशन मिनिमम बनेगा। तो एक्स स्क्वायर 0 तो चाहिए, 0 बनाओ, क्योंकि 0 से नीचे छोड़ जा नहीं सकता। तो मिनिमम वैल्यू तो इसको देख के पता चल रही है 4, लेकिन -d/4a रखने पर भी तो 4 आ रही। तो बस अच्छा यही अगर क्वेश्चन होता -x² + 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखो -x² + 4 जो है उसका कोएफिशिएंट एक ऐसा है निगेटिव, इसका मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से। तब भी -d/4a रखने पर उसकी तब मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसकी 4 ही, यानी ग्राफ ऐसे बनेगा यहाँ से। तो ठीक है। अच्छा देखो ये ग्राफ बने, इसके ग्राफ बनाते हो, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² - 8x + 15 इस एक्सप्रेशन का ये ग्राफ है, इस एक्सप्रेशन का, इक्वेशन का नहीं। तो इस एक्सप्रेशन का अब इसके ग्राफ में थोड़ा देखो, ये दोनों के दोनों रूट्स हैं, इन दोनों का जो एवरेज है क्या है? 4, 5 और 3 का एवरेज क्या है? 4, और 4 पे ही ये ग्राफ क्या है? अपनी मिनिमम वैल्यू दे रहा है 4, देखो -1। तो यानी ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ये क्या होता है? अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या होती है? किसी भी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/p, ठीक है। और ये जो है इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना क्या? 2/8। तो ये देखो, अच्छा -b/2a क्या है? -b/2a वो पॉइंट होता है जिस पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपनी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देता है, और -b/2 यानी ये वाला पॉइंट क्या है? -b/2 यानी ये वाला पॉइंट इन दोनों रूट्स का एवरेज पॉइंट होता है, और उसी पॉइंट पर फंक्शन अपनी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू लेता है। यही ग्राफ में इस टाइप से बना होता है, देखो ये वाला बना हुआ। तब देखो तब भी -b/2a पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -b/2a निकालो 4 ही आएगा, और तब भी ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 दे रहा है, जो कि -b/2a पर ही दे रहा है। देखो 4 इन दोनों का एवरेज है। देखो बस नॉलेज के लिए दो तरीके हैं, ये चीज ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सॉल्व करने का। एक तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, या दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लगाते समय बस ये देखना है x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस। अब ये वाला क्वेश्चन x² - x + 30 ये दे रखा है। अब इसके भी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। देखो x का कोएफिशिएंट देखो a पॉजिटिव, यानी जैसे ही हमने देखा ये पॉजिटिव, यानी ग्राफ बनेगा इस टाइप से, यानी -d/4a से हमारा जो आंसर आएगा वो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी। और -d/4a कैसे निकाला जाएगा? -d इसका कोएफिशिएंट स्क्वायर -4 × 30 × 1 डिवाइड बाय 4 × 1। देखो -d/4a निकाल लिया, और -d/4a कितना आया? 129 डिवाइडेड बाई 4, 129 अपॉन डिवाइडेड बाई 4, ये आपकी -d/4 है। अच्छा a पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ये मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। अगर ये
एक्सप्रेशन देगा क्वाड्रेटिक। तो ये तो हमारा फॉर्मूले वाला मेथड। सेकंड मेथड क्या है, आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर प्लस कांस्टेंट में ब्रेक कर लो। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, अब देखो x के पास पहुंचो, अब देखो x को इस टाइप से लिखना है, x तो देखो a स्क्वायर तो मिल ही गया, x को अलग कर लिया। अब देखो 2 नहीं है तो ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को डिवाइड करो, 2 इंटू 1/2 इंटू x इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखो 2ab, देखो माइनस का 2ab, इसका मतलब फॉर्मूला जो भी बनेगा परफेक्ट स्क्वायर वो बनेगा a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ इंटू एक्स प्लस 30। अब देखो 1/2 तो है, x का टोटल एक्स स्क्वायर दे रखा है, पर इसका b का b स्क्वायर नहीं है, तो देखो ऐड कर लिया 1/4 माइनस का 1/4 सब्सट्रैक्ट कर लिया और ऐड कर लिया। तो बस अब क्या बनेगा, x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 2 9। अब देखो इस एक्सप्रेशन, ये टोटल एक्सप्रेशन जो वही तो एक्सप्रेशन है जो ये वाला एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए,